AUM। ये ध्वनि है अनंत की, ब्रह्मांड की। ये ध्वनि हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। इसी AUM से प्रकट हुआ गीता का दिव्य ज्ञान। ये ज्ञान हमें जीवन के रहस्यों को समझने और आत्मा की शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मोह को दूर करने श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस जीव के लिए था जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म वही है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया है कि कैसे मनुष्य अपने कर्मों से बंधकर बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता है और कैसे इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गीता का ज्ञान एक दीपक के समान है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। यह हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाता है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, इस संसार में हमारा क्या कर्तव्य है और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। गीता हमें आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण धूम्र मार्ग और दक्षिणायन का वर्णन करते हैं, जो मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा को दर्शाते हैं। यह हमें बताता है कि आत्मा की यात्रा अनंत है और यह जीवन के बाद भी जारी रहती है। श्लोक इस प्रकार है: धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है, जो भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्तते। इस श्लोक का महत्व गीता के अध्याय 8 में विशेष रूप से बताया गया है। इसका सरल अर्थ है धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन। इनसे युक्त 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त योगी चंद्रलोक को जाते हैं और पुनः लौटते हैं। यह मार्ग आत्मा की यात्रा के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। यह श्लोक मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के 2 मार्गों का वर्णन करता है, देवयान और धूम्र मार्ग। देवयान मार्ग को प्रकाश और ज्ञान का मार्ग माना जाता है। देवयान मार्ग ज्ञानी और तपस्वी लोग प्राप्त करते हैं, जबकि धूम्र मार्ग से वे आत्माएं जाती हैं जो सांसारिक कर्मों में लिप्त रहती हैं। यह मार्ग आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में वापस लाता है। धूम्र मार्ग को रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन से जोड़ा गया है। यह मार्ग आत्मा को अंधकार और अज्ञान की ओर ले जाता है। यह समय काल अंधकार और निष्क्रियता का प्रतीक है। इस समय में आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार धूम्र मार्ग से जाने वाली आत्मा को भी अंधकार और अज्ञान का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग आत्मा को पुनः जन्म के चक्र में बांधता है, जिससे मुक्ति प्राप्त करना कठिन हो जाता है। महाभारत में हमें धूम्र और देवयान मार्ग के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पांडुपुत्र भीष्म, जो धर्म और सत्य के लिए जाने जाते थे, देवयान मार्ग से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। वहीं दुर्योधन, जो अपने क्रोध और लोभ के कारण महाभारत का कारण बना, धूम्र मार्ग से गया। धूम्र मार्ग से जाने वाला व्यक्ति पुनः जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अपने कर्मों को शुद्ध करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। पुनर्जन्म और आत्म साक्षात्कार जीवन का चक्र। गीता हमें पुनर्जन्म और आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से परिचित कराती है। पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद नए शरीर में जन्म लेना। यह जन्म हमारे पिछले कर्मों के आधार पर तय होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, यह समझना कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष का द्वार है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। ध्यान और साधना, सत्य की ओर कदम। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान और साधना का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मार्ग हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह जुड़ाव हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। साधना के द्वारा हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं
और अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। भक्ति हमें ईश्वर के करीब लाती है। गीता का ज्ञान अमृत के समान है, जो हमें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकता है। यह ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। आवश्यकता है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की, ताकि हम सच्चे अर्थों में जीवन का अनुभव कर सकें। ध्यान और साधना के मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की। यह मार्ग हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। यह मुक्ति हमें जीवन के सच्चे अर्थों से परिचित कराती है।